थे हम बेखबर कि खत्म होगा ये सफ़र। जो लम्हे कल तक साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते थे, बातों की सौगात लिए, खुशियों की बरसात किए, हृदय की गलियों में आवारा टहलते थे। स्वर उनके गूंजते हैं आज भी इन कानों में। प्यार छुपा होता था मेरे दोस्तों के तानों में। मेरे अंदर छिपा वो खोया हुआ सा लड़का बड़ी मुश्किलों से जीने के तरीके ईजाद कर रहा है। नम आँखें, बेचैन दिल है गवाह इस बात की। नई दोस्ती में रंगने वाला आज पुराने दिनों को याद कर रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। मेरा नाम है प्रथम अरोड़ा और आज हम बीते लम्हों की उन महकती गलियों से गुजरने वाले हैं जहां कभी हमारा दूसरा घर हुआ करता था। अपने जिंदगी के सबसे कीमती शुरुआती साल वहां बिताने के बाद एक साल ऐसा आया जहां हमें उस घर की छांव को छोड़कर धूप वाले सफर की तैयारी करनी थी और अपने उस दूसरे घर को हमेशा के लिए अलविदा कहना था। स्कूल, जहां पहले दिन हम रोते हुए जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां हमें कोई जानता नहीं है। नए और अनजान चेहरों से मिलने में हमें डर लगता है और उसी स्कूल के आखिरी दिन भी हमारी आंखें भीग जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब वहां हमें जो जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनसे अलग होने का हमारा मन नहीं है। 12th क्लास यानी हमारी स्कूल लाइफ का आखिरी पड़ाव। मैं साइंस स्ट्रीम से था क्या, अब भी हूं। तो अब आगे कविता में मैं इसका थोड़ा बहुत उपयोग करूंगा मसाले के रूप में, स्वाद अनुसार। लेकिन अगर आप किसी और स्ट्रीम से बिलोंग भी करते हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप इन पंक्तियों की खिड़की में झांकेंगे तो आपको अपनी ही क्लास का दृश्य दिखाई देगा। तो पहली झलक में मैं आपको दर्शन कराता हूं उन अलग अलग प्राणियों की जो एक ही क्लास में बसते थे। टूटे दिल की दास्तां सुनाने वाले लोग, अरिजीत के गाने गुनगुनाने वाले लोग, बेमतलब के झगड़ों में अपनी हाजिरी लगाने वाले लोग, लड़कियों के आगे इतराने वाले लोग, टेबलों पर ड्रम बजाकर शोर मचाने वाले लोग, नॉनसेंस सी बातें कर कर पकाने वाले लोग, और कुछ ऐसे भी जो टीचर्स के आगे झरना सवालों का बहाते थे। हजारों तर्क वितर्क के बाद भी वो हल समझ नहीं पाते थे। उनके ही कारण माहौल कुछ ऐसा जम जाता था, पूरी क्लास का मनोरंजन बिना सिनेमा हो जाता था और कभी कभी कोई मासूम तो चुपके से सो जाता था। कहीं वो मासूम मैं ही तो नहीं था? सोचिए सोचिए। साइन कॉस और जाने कितने एंगल नसीब हमारे आए थे। याद फॉर्मूला करते करते हम कितना कसमसाए थे। गेम्स छोड़कर मैथ्स का लेक्चर लेना आसान कहाँ था काम। हम फिर भी जिगरा पहाड़ का लेकर साइंस स्ट्रीम से टकराए थे। मगर ये ना समझना हमारा दायरा हमारी क्लास तक ही सीमित था। हमने कुछ दोस्त कॉमर्स और आर्ट्स में भी बनाए थे। हाँ, मानता हूँ अलग अलग बट गए थे सब कोचिंग ट्यूशन के नाम पर, मगर बिकी नहीं हमारी दोस्ती किसी आभूषण के दाम पर। दीवारों का था फासला पर दिल हमारे एक थे। सूरत चाहे जैसी थी मगर बंदे दिल के नेक थे। तारीफों के सैंडविच में बेइज्जती का चीज डालने का टैलेंट भी अपने आप में महान है ना? अब जब क्लास में कोई टीचर मौजूद ना हो तो अपनी सीट छोड़कर चल रहे ये बात भी है, दूसरे की सीट पर जाना और क्लास में शोर शराबा करना, ये तो हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर फिर भी वो डंडा लेकर घूमने वाला कोई पीटी टीचर या अन्य स्टाफ मेंबर आकर यही कहता है कि ये किस तरह का बिहेवियर है, यू आर द सीनियर मोस्ट बैच ऑफ अवर स्कूल, यू शुड सेट द राइट एग्जांपल फॉर योर जूनियर्स। तो उन्हीं टीचर्स के लिए बतौर इज्जत मैं ये पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि आखिरी है साल हमारा, क्यों ना हम खुलकर जिए। आखिरी है साल हमारा, क्यों ना हम खुलकर जिए।
आपके बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस ने कई सितम हैं हम पर किए। थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है, ये पल ये लम्हे हमें दिल की तिजोरी में समा लेने दो। खर्च हो जाएंगे हम भी दुनिया की भागदौड़ में एक दिन, फिलहाल यारों की यारी कमा लेने दो। तो ये थी मेरी तरफ से उन हसीन दिनों की चटपटी यादों के मजेदार किस्सों के कुछ अंश। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो बताइए, हम ऐसे ही क्लास में होने वाले और भी मजेदार किस्सों पर कुछ ऐसा ही एंटरटेनिंग सा बना सकते हैं अगर आप हमें बताएंगे तो कमेंट में इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दीजिए, और अगली वीडियो के किस पर चाहिए वो बताइए। तब तक आप वो सब्सक्राइब के साथ में जो वो घंटी वाले ना बटन, उसको भी दबा दीजिए। स्कूल के दिनों की घंटी आपको याद आ जाएगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए